नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक ब्लड टेस्ट यूनिट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया उद्घाटन। सभी स्तर के लोगों को लाभान्वित होने की जताई उम्मीद। कालाइन क्षेत्र में वन विभाग की आपसी मिलीभगत के चलते करोड़ रुपए के राजस्व खा रही है मार। चोरी की वारदात से जुड़े हैं कई अपराधी। तस्करी के जरिए किया जा रहा है पत्थरों की तस्करी। सुप्राचीन रामकुमार नदी पाठशाला की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ कई कार्यक्रम। वर्षव्यापी कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ अंकन कला प्रदर्शन। बोरखोला क्षेत्र के ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में आज भी बेहाल है यातायात परिसेवा। स्वास्थ्य परिसेवा से लेकर पेयजल परेशानी से जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन ब्रिज में सड़क दुर्घटना में एक ट्रक सीधा नदी पे जा गिरी। बेहाल सड़क के चलते हुई वारदात। पुलिस प्रशासन जुटी हुई है अवैध अर्थ की संग्रह। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के सिविल अस्पताल में ब्लड टेस्ट यूनिट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, जिला उपायुक्त मृदुल यादव के मौजूदगी में उद्घाटन किए। गौरतलब है कि इस यूनिट के उद्घाटन होने पर हर एक स्तर के लोग लाभान्वित हो पाएंगे। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित तौर पर विचार विमर्श भी किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में अतिरिक्त आयुक्त स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर खालिदा सुल्ताना अहमद भी मौजूद रही। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस यूनिट के उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के साथ साथ रक्तदाता तथा जरूरतमंद रक्त से जुड़े लोगों को इस क्षेत्र में कई अहम सहयोगिता मिलने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। ब्रांच ऑफिसर हेल्थ और हमारे एसएनडी सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड स्टाफ एंड मीडिया पर्सन सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज सिविल हॉस्पिटल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर का इनॉग्रेशन हुआ है। ऑलरेडी ब्लड बैंक यहाँ पे चल रहा था और मुझे ये कहने में गर्व है कि यहाँ का जो ब्लड जो यूनिट था सिविल हॉस्पिटल का यूनिट था उससे अच्छा था, उससे बेटर था। और अभी हमारा ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर होने के बाद जो एक यूनिट ऑफ ब्लड है उसको 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, जो आरबीएसके है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है और जो यूनिट है उसमें डिवाइड करके हम लोग एक कंपोनेंट से 4 पेशेंट्स को डील कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेडिकल डेवलपमेंट है और मैं आशा करता हूँ कि इससे आने वाले समय में जो हमारे थैलेसीमिया पेशेंट हैं, एनीमिक पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएंगे। और ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में भी ये मेंशन है जो मैंने कहा कि लगभग ओवर द लास्ट 4-5 years 4000 यूनिट्स ऑफ ब्लड हैज बीन डोनेटेड इन आवर सिविल हॉस्पिटल। इट इज इवन मोर देन इन द what happened in मेडिकल कॉलेज। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो और अच्छा होगा और जो ब्लड की जो समस्या है और ब्लड का जो इश्यूज है पेशेंट्स में वो सॉल्व होगा। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग तो बहुत सारे मेडिकल कैंप करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, आप लोग भी आगे बढ़ के आए सो दैट इस ब्लड की समस्या को हम लोग पार कर पाएँ। और जो भी कोई डोनेट करता है उसको एक एक्सचेंज कार्ड मिलता है और जब भी ब्लड लेना चाहेगा वो ले सकता है। और साथ ही साथ मीडिया के लोग, हमारे मेरे साथ के द्वारा पार्टी के जो लोग हों या हम लोग हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेजेस में रेडी होच्छे একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট যেখানে হয়তো 13 কোটি টাকা বা 19 কোটি টাকা খরচা করে এটা বানানো হবে। আর আরেকটা জায়গার থেকে আরেকটা প্রজেক্ট হবে এখানে 200 বেডের একটা হসপিটাল, যে হসপিটালে আমরা অনেক সুবিধা আগামী দিনে পাবো। অনেক হেলথ সেন্টারগুলো হয়েছে তার জন্য অনেক রোগী আজকের দিনে সিভিল হসপিটাল লোড কম আছে,
কিন্তু তারপরও আমরা লক্ষ্য করি সিভিল হসপিটালের উপর রোগীদের একটা বিশেষ আস্থা রয়েছে, যার জন্য শুধু শিলচর না, শুধু কাছাড় না, বরাকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু সিভিল হসপিটালে অনেক রোগীরা আছেন। আমি মনে করি যে শিলচর মেডিকেল কলেজের এমনিতেই আপনারা জানেন যে অনেক লোড রয়েছে, গোটা বরাকবেলি সহ বিভিন্ন রাজ্য যেমন ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর এইসবের লোডও রয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সিভিল হসপিটালের এই 200 বেডের যে হসপিটালটা যদি হয়ে যায় তাহলে অনেক লোড শিলচর মেডিকেল কলেজের কমবে, যার জন্য আন্তরিকভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আর সকলকে আমার আবারও শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার কথা শেষ করছি। कालाइन क्षेत्र में अवैध तौर पर पत्थरों की तस्करी जोरों पर चल रहा है। सिंडिकेट राज के चलते वन विभाग के कार्यकर्ताओं से आपसी सांठगांठ के जरिए हर रोज लाखों रुपए की पत्थर की कर राजस्व मार खा रहा है। हालांकि तस्करी लाखों से लेकर करोड़ों रुपए के व्यापार महीने में कर रहे हैं। वन विभाग के आंखों के सामने ऐसी वारदात हो रही है, लेकिन वन विभाग कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठा हुआ है। बहरहाल इस क्षेत्र में अहम कदम उठाए जाने के लिए वन मंत्री से आबादी क्षेत्र के लोग अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन विभाग एक ही सांठगांठ में बंधा हुआ है। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के रामकुमार नंदी पाठशाला में स्कूल के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्षव्यापी कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है और इसी कार्यक्रम के तहत आखिरकार अंकन कला प्रदर्शनी व भास्कर्य प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में असम विश्वविद्यालय के शिल्प विभाग के चारुकला विभाग के वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सभापति शिवव्रत दत्त, बाबुल होर तथा दूसरे हस्तिगण भी मौजूद थे। असम विश्वविद्यालय के अंकन कला विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा अध्यापक अमर नंदी व दूसरे हस्तिगण मौजूद रहकर प्रदीप प्रज्वलन किए और इस प्रदर्शनी का आनुष्ठानिक तौर पे दौरा भी किया और कलाकारों को उत्साहित भी किए। এবারে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে ওনাদেরকে কিছু উপহার প্রদান করবেন। প্রথমে আছেন নবনীতা নন্দী মহাশয়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা
শ্রীযুক্তা নবনীতা নন্দী মহাশয়া। তারপর আছেন প্রণবী সুর মহাশয়া। তারপর আছেন আমি নিজে স্বদেশ রায়। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য খুব সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে আমি পাচ্ছি। অনেক শৈল্পিক কাজকর্ম এখানে দেখা যাচ্ছে। তো সেটা শুধু স্টুডেন্টরা এবং প্রাক্তনীরা এখানে এসে কাজ করেছে তার জেনে অনেক ভালো লাগছে। আশা করছি ভবিষ্যতে আরো ভালো কাজ হবে এবং সকল শ্রেণীর যারা पढ़ुआरा समान सुयोग एखान থেকে पाবে। बोरखोला विधानसभा केंद्र के कई प्रत्यंत इलाकों में आज भी बिहार राजमार्ग के चलते लोग परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। पिछड़े हुए क्षेत्र में उन्नयन की दिशा दिए जाने के आश्वासन को देकर मतदाताओं से वोट तो संग्रह किया जाता है, लेकिन उन्नयन परिसेवा नहीं किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। बराक वार्ता के पत्रकार तथा जाने माने व्यक्तित्व इस दिन घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का ब्यौरा लिए। पेयजल परिसेवा, स्वास्थ्य परिसेवा, यातायात परिसेवा से वंचित गांव के लोग इन दिनों भाजपा सरकार से उन्नयन की गुहार लगा रहे हैं। तनंजय चक्रवर्ती की खास रिपोर्ट। আমি ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছি কাছাড় জেলার উদারবন সমষ্টির হাত্তিছড়া জিপির সোনাছড়া গ্রামে। আমার সঙ্গে স্থানীয় লোক উপস্থিত আছেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা। দাদা, কি রাস্তার অবস্থা? রাস্তার অবস্থা আর কইয়া লাভ নাই। গাড়ি ঘোড়া চলিয়া ভাঙ্গিয়া কোনো একটা বেমারি নিতে হইলে আমরা খুব অনেক অসুবিধা। মহাসড়ক থেকে সোনাচড়া পর্যন্ত 2.5 কিলোমিটার রাস্তাঘাটের একদম বেহাল হইয়া আছে। এমএলএ তো আমরা এমএলএ জানি, এমএলএ অমুক, কিন্তু কোনো এমএলএ আই না। আমরার মানুষ, অনেক মানুষ এমএলএ চিনে না। আমরা কারে কইমু আর কারে না। কতদিন দিয়ে এই রাস্তা খারাপ? 15-20 বছর হবে এখন বর্তমান এই রাস্তা। আমরা এই যে মডেল স্কুল হাতিচড়া যায় অনেক ছাত্র, কিন্তু ধুইলে অবস্থা নাই ছাত্র ইতার। আওয়া যাওয়ার অসুবিধা, পড়ব কেমনে? ডেলিভারি পেশেন্ট এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে হয়? এই রাস্তার মধ্যেই সব বেমারি হোক, ডেলিভারি হোক, এই রাস্তার মধ্যেই সব নেওয়া পড়ে। আপনারা তো দেখলাই রাস্তার অবস্থা। ঠিক আছে, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা আমার ক্যামেরাম্যান দেখাবেন রাস্তাটা। কোন জিপি? এটা হাতিচড়া জিপি। তে আমরা এটা অনেক মানুষের যাইতে আইতে কষ্ট হয়, রাস্তাঘাটের সুবিধা ঠিক নাই। বাইরে থেকে গাড়ি আনতে হইলে এরা টাকা পয়সা একটু বেশ নিয়ে নেই হয়। রাস্তাঘাটের কিছু অসুবিধার কারণে আমরা একটু পয়সা করি বেশ নিতে হয়। আমরা ওইটা তারার মাছ শুনিয়ে আমরারও কিছু অনুভব করি, আমরা দিতে লাগে বা দিয়াও দিই, আইতে লাগে যাইতে লাগে। আমরা এই এতটুকুই কষ্ট আমরা। এর ভিতরে আরো নানান ধরনের কষ্ট। বুগলি ডাকো ডাকতো ওই রাত 2-1টা আলাপ বলছে, ওই তো বুঝে না। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र की कालाइन ब्रिज के ऊपर बेहाल हालात के चलते अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। कुछ ही दिन पहले पत्रकारों द्वारा ब्रिज के नाजुक हालात को दर्शाया गया था, तो इसी दौरान एकाएक दुर्घटना की वारदात भी हो रही है। सबसे अहम दुर्घटना तब हुई जब एक ट्रक सीधे रेलिंग को तोड़कर नदी में जा गिरा। चालक सह चालक कोई स्रोत अपने जान तो बचाए, लेकिन ट्रक अभी भी पानी के नीचे डूबा हुआ है। इधर पुलिस प्रशासन इसी ब्रिज के ऊपर दिन रात एक कर अवैध तौर पर पैसे संग्रह में जुटा हुआ है। अवैध संग्रह के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल भी है। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ये वारदात हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन इस संबंध में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है।
तो लोग आते एक जन लोग आते लगे पुलिस पोशाक दिए पुलिस ना होमगार्ड होमगार्ड कितना साइज है तुम्हारे तुझे चाबान एक टाका दिबार लगे तुम दिसो नहीं ना मीडिया गावे आवाज तारा सरा गেছে होमगार्ड ना এটা বর্তমানে যেটা আমার তো একটু চাবান এক টাকা भाई तुम्हें कितना और नो तुम्हें कितना होमगार्ड इन पुलिस मास्क नामा मास्क नामा हैं बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व, समाज सेवी, धार्मिक व्यक्तित्व तथा गौशाला के वरिष्ठ कार्यकर्ता देवकी नंदन जालान अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने के बाद उनका इलाज चल रहा था और हाल ही में उनका देहांत हो गया। 1 मार्च को उनका अंतिम संस्कार कार्य सिलचर के शमशान घाट में आयोजित किया गया, जहां बड़े पैमाने पर उनके अनुरागी लोगों को मौजूद रहते देखा गया। एक समाज सेवी के ऐसे निधन के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल है। बराघाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल के समाज सेवी संगठन, स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने देवकी नंदन जालान के एकाएक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सिलचर वेटरन क्रिकेटर्स क्लब के उद्योग से आयोजित सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में चल रहे द बूंद प्रेजेंट बराक वैली प्रीमियर लीग के तीसरे दिन के पहले मैच में सिलचर लायंस व मूनलाइट क्लब के बीच भिड़ंत हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए मूनलाइट क्लब ने 134 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में सिलचर लायंस के खिलाड़ियों ने 138 रन संग्रह कर जीत हासिल किया। 17.3 गेंदों में 138 रन संग्रह कर लिया गया, जबकि केवल 3 विकेट के नुकसान में इस रन को समेटा गया और इसी के साथ सिलचर लायंस जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है। दूसरे एक मैच में सोनाई टाइटंस ने पहले फील्डिंग किया और फील्डिंग के दौरान कुल 192 रन संग्रह किए थे। इसी दौरान सोनाई टाइटंस के खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी के चलते जेएम के वॉरियर्स को केवल 83 रनों में समेट लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमन सिंह की 77 रन तथा शुभम दे के 64 रन के चलते इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रनों के संग्रह हुआ। 192 रन के लक्ष्य को सामने रख खेलते हुए केवल 83 रनों में आखिरकार जेएम के वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने अपने घुटने टेक दिए। इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिल रही है और इस मैच में बड़े पैमाने पर क्रिकेट प्रेमी लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक ब्लड टेस्ट यूनिट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया उद्घाटन। सभी तरह के लोगों को लाभान्वित होने की जताई उम्मीद। कालाइन क्षेत्र में वन विभाग की आपसी मिलीभगत के चलते करोड़ रुपए के राजस्व खा रही है मार। चोरी की वारदात से जुड़े हैं कई अपराधी। तस्करी के जरिए किया जा रहा है पत्थरों की तस्करी।
सुप्राचीन रामकुमार नदी पाठशाला की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ कई कार्यक्रम। वर्षव्यापी कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ अंकन कला प्रदर्शन। बोरखोला क्षेत्र के ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में आज भी बेहाल है यातायात परिसेवा। स्वास्थ्य परिसेवा से लेकर पेयजल परेशानी से जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन ब्रिज में सड़क दुर्घटना में एक ट्रक सीधा नदी पे जा गिरी। बेहाल सड़क के चलते हुई वारदात। पुलिस प्रशासन जुटी हुई है अवैध अर्थ की संग्रह। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।